आप लोगों को क्या क्या काम करने हैं। देखिए, सर्वे को अगले 3 दिन में आपको पूरा करना है। अगर आप टारगेट लेके आज जाने के बाद सर्वे को कंप्लीट कर दो, 250-300 सर्वे करने में ज्यादा बड़ा टाइम नहीं लगेगा। एक गांव में अधिकतम 600 से ज्यादा लोग नहीं होते हैं, 600 घरों की बात कर रहे हैं। राशन कार्ड के हिसाब से आपको सर्वे करना है, ठीक है। सर्वे की जानकारी आपको ऐप दे दिया, एक एक सर्वे करवा के बता दिया। फिर भी कहीं दिक्कत है, आप पूछ के जाना। दिमाग में कोई क्वेरी आप ऐसी लेके मत जाना कि आपको लगे कि साहब हमें ये चीज नहीं समझ में आ रही। फिर भी हमने इसके लिए हेल्प डेस्क सेटअप किया हुआ है, 004 और 005। हम ग्रुप में नंबर शेयर करेंगे। हमारे ग्रुप में खुद के भी नंबर आपके पास गए हुए हैं, आप डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। हेल्प डेस्क का जो नंबर है सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक चलता है। आप कोशिश करना 9 से 5 उस 004 और 5 पे कॉल करने की। फिर भी कहीं समस्या है तो आप अपने ग्रुप में उसको मतलब कि मैसेज को सर्कुलेट कीजिए, जिससे हम प्रॉपर उस चीज को आगे बढ़ा सकें। अब देखिए, आपको आगे कौन कौन से काम करने हैं। आपके गांव में पेंशन बांटने की सर्विस आरंभ हो जाएगी, जो कि डीजीपे सर्विस के थ्रू होगी। हमने कई सारी ट्रेनिंग्स करवाई है। गांववाणी करके स्टूडियो पे हम हर शनिवार को एक हमारा प्रोग्राम चलता है, समाधान एक क्लिक पे। उसमें हर बार हम किसी एक या 2 टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं। उसका पूरा वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि आप लोगों को दिक्कत नहीं आए। कभी डीजी पे इंस्टॉल करना है, मुझे फोन पे इंस्टॉल करना है या सिस्टम पे इंस्टॉल करना है, किस तरीके से उस चीज को आपको इंप्लीमेंट करना है, ये सारी जानकारियां वहां पर मिल जाएंगी। ठीक है, सभी को क्लियर ये चीज। अब बात आती है कि हमें कंप्यूटर सिस्टम सेटअप करने के बाद अर्निंग कैसे होगी। पहली अर्निंग की तरीका कि आपके गांव में अभी लॉकडाउन लगा हुआ है और छोटे जो बच्चे हैं 9वीं क्लास से नीचे, क्योंकि 9 और 9 से ऊपर के क्लास के बच्चों को तो अभी स्कूल में परामर्श के लिए बुलाया जाने लग गया, लेकिन 9वीं तक से पहले के बच्चे तो गांव में ही हैं। अगर आपने 10 से 20 बच्चों को भी कंप्यूटर पढ़ाने के लिए अपने सेंटर पे बुला लिया, और ये हमें पक्का पता है कि आप लोग इतने बच्चे जुटाना आपके लिए मुश्किल नहीं है। आप फिक्स घंटे 4 से 5 घंटे अगर आप अपने उस सेंटर के ऊपर रोज दे देते हैं मिनिमम, तो ये मान के चलना महीने के आप 10,000 रुपए तक आराम से कमा सकते हो, अगर थोड़ा सा आपने दिमाग कर लगा के अपना काम स्टार्ट किया। पहले चरण में हमने 15 लोकेशन पे कंप्यूटर सेटअप किए थे, जहां किसी के पास 30 एडमिशन हुए, किसी के पास 35, किसी के पास 8, सबसे कम एडमिशन 4 हुए हैं एक जगह पर। ठीक है, बाकी लोकेशन पे अच्छे एडमिशन हुए हैं, उन्होंने 300 रुपए से 500 रुपए महीने की फीस रखी है। समझ रहे हो बात को। 1 घंटे बच्चों को बुलाते हैं हम, जो ऑनलाइन क्लास का सेशन उन लोगों को दिया है उसको क्लास पढ़ाते हैं, बच्चा कंप्यूटर करके अपने घर चला जाता है। गांव में 300-500 रुपए देना कोई बड़ी बात नहीं है। सामान्य आदमी भी आपके अपने बच्चे को कंप्यूटर सिखाने के लिए इतना पैसा दे देगा। वो क्यों? अगर बानसूर में वो कंप्यूटर सिखाने भेजते हैं तो इतना रुपया तो किराया लग जाता है, आने जाने में 300 रुपए तो महीने का किराया लग जाता है, और दूसरा आने जाने में 2 से 3 घंटे रोजाना के खराब होते हैं। रखना, जब सर्वे में जाओ तो क्या करना है, आपको कहना है कि हमारे यहाँ बानसूर में, आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम ले सकते हैं, डिजिटल मॉडल टाउनशिप बानसूर प्रोजेक्ट में मिनिस्ट्री ऑफ आईटी की तरफ से मॉडल जो प्रोजेक्ट चलाया गया है डिजिटल गांव, आपके गांव को क्या बनाया जाएगा, डिजिटल गांव बनाया जाएगा। बानसूर टोटल पूरा डिजिटल बनेगा। इसके 148 गांवों को डिजिटल गांव बनाने की हमारी योजना है। इस योजना में बहुत सारी चीजें आगे बढ़ेंगी, लेकिन वो उनको ही मिलेंगी जो बेस्ट होंगे। समझ रहे हो? इसलिए हम आपको पहले दिन से ऐसा लेके चल रहे हैं कि आप सब लोग इक्वल रहें, हमारे लिए सब लोग बराबर हो, और हम सभी लोगों को इक्वल ट्रेनिंग देंगे। अब इसमें कुछ स्लो चलेंगे, कुछ फास्ट चलेंगे, उनको भी हम ट्रेनिंग बराबर करा के इक्वल लेके चलेंगे। आप लोगों को इस प्रोजेक्ट में क्या बेनिफिट होगा? सबसे पहला, पूरे भारत के नक्शे पे आपके गांव को कोई भी देख पाएगा। आने वाले 2 से 3 साल बाद आपके गांव को देखने के लिए लोग आएंगे, पर वो कब होगा? जब आप सही मायने में उस चीज को यूटिलाइज करेंगे। उसमें गांव में रोजगार उत्पन्न होंगे। एक आदमी आज रोजगार उस दुकान के ऊपर बैठ रहा है, चाहे आप बैठ रहे हो, आपके घर से कोई बैठ रहा है, तो एक आदमी को रोजगार मिला। दूसरी बात, जब गांव में एजुकेशन की सर्विस प्रोवाइड होगी तो एक बेनिफिट सबसे ज्यादा और होगा कि गांव के लोगों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी, वो वहीं की वहीं इस प्रोग्राम्स को कर सकते हैं। बहुत सारे ऑनलाइन प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कल अगर आपने देखा हो बिहार में लगभग 45,000 कुछ गांवों को डिजिटल गांव घोषित किया गया है, और घर घर वाईफाई पहुंचाई जा रही है। मतलब हर घर में वाईफाई का कनेक्शन फ्री दिया गया है, और इंटरनेट कनेक्टिविटी को, वो क्यों? क्योंकि आप स्मार्ट क्लास हो गई। आज हम मोबाइल पे पढ़ रहे हैं तो बच्चों की आंख खराब हो रही है, स्पीड इतनी नहीं आती है,
इसलिए बीएसएनएल की ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू उन गांवों को वाईफाई चौपाल के रूप में जोड़ा गया है और हर व्यक्ति को अगले 1 साल तक के लिए फ्री इंटरनेट कनेक्शन दिया गया है। समझ रहे हो? वही प्रोजेक्ट अपने यहां भी आ सकता है, लेकिन उसके लिए हम लोगों को अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। इस महीने के लास्ट तक हम सारी लोकेशन पे कंप्यूटर सेटअप कर देंगे, लेकिन आप लोगों को एक कमिटमेंट करना पड़ेगा कि आप इसमें ईमानदारी से इस प्रोजेक्ट में काम करोगे। मीन्स आज हमने सर्वे के लिए कहा, ईमानदारी से आप सर्वे को अगले 3 दिन में फिनिश कर दो, जिससे कि हम आगे कह सकें कि साहब इनके कंप्यूटर लगाओ। कंप्यूटर लगाने के लिए चाहे आपके घर में कोई कमरा है तो बैठक आगे की तरफ, जो गांव के मुख्य गांव में हो, ऐसा नहीं खेत में एक कोने में जाके घर है, तो ऐसा कोशिश करना कि आप गांव में ऐसी जगह लेना, दुकान ले लेना, ठीक है। उस दुकान के अंदर और बाहर हम कलर करेंगे, उसका पैसा हम देंगे आप लोगों को, आपका खर्चा नहीं है। बैनर लगाने का खर्चा हम देंगे, ठीक है, उसका पैसा आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपका एक खर्च है वो आपको करना पड़ेगा, कंप्यूटर को रखने के लिए मेज बनवानी पड़ेगी, ठीक है। हमने अभी कुछ लोगों को जरूरत थी तो 1-2 लोकेशन पे हमने वो मेज बनवा के भी दी है, 1-2 खातियों से हमने ट्राई की थी। आप अपने हिसाब से भी बनवा सकते हैं। आपको मॉडल सैंपल हम डिजाइन भेज देंगे, जिससे कि कंप्यूटर रखे जाएं तो सुरक्षित रहें, ठीक है, वो खराब नहीं हो। अब अगली बात आती है कि कंप्यूटर को लगाने के लिए हमें प्लग चाहिए। प्लग का मतलब लाइट के बोर्ड, जैसे ये बोर्ड यहां लगा हुआ है, इस तरह के सॉकेट वाले बोर्ड चाहिए हमें। अब बोर्ड कितने चाहिए? अमूमन जिसमें 15 सॉकेट हो जाएं, चाहे तो 3 बनवा लो 5-5 के, 15 सॉकेट काम आएंगे ये मान के चलो, क्योंकि एक सीपीयू का होगा, एक एलसीडी का होगा, एक हमारे एन कंप्यूटिंग का होगा, ऐसे करके 15 सॉकेट अपने को चाहिए, ठीक है। बाजार से आप बना सकते हैं, रेडीमेड ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ये खर्चा आप लोगों का लगेगा बस, और कोई खर्चा आप लोगों का नहीं लगना। हमारे पास ग्राम पंचायत वाइज बायोमेट्रिक मशीन आई थी, हमने कुछ ग्राम पंचायतों में बायोमेट्रिक मशीन भेज दी है। कुछ एक लोगों की सीएससी आईडी अब आई है, हो सकता है उनको हम आइडेंटिफाई करके अब जब हमारी टीम आपके घर आएगी तो वो आपको देके आ जाएगी। जैसे कंप्यूटर सेटअप करने हैं तो आप इस सप्ताह में ये सारी तैयारी कंप्लीट करके हमें फोटोज भेज देना। फोटो में क्या भेजोगे? जिस कमरे में आप फर्नीचर लगा के अपना, उसकी फोटो भेजनी है, प्लग वगैरह जो आपने कंप्लीट किए। बैठने के लिए 5 कुर्सियां, गोल वाली टेबल आती है वो खरीद लेना, 180-185 रुपए के समथिंग आएगी एक, वो गोल वाली टेबल आती है, जगह भी ज्यादा नहीं घेरेंगे और बच्चे आराम से बैठ के प्रैक्टिकल भी कर लेंगे, ठीक है भाई। ये खर्चा आप लोगों को करना है। कहीं और कोई सवाल इसमें से अगर किसी को पूछना हो तो पूछ सकता है, लेकिन ये ध्यान रखना शनिवार तक ये तैयारियां पूरी कर देनी है, जिससे कि आप लोगों के कंप्यूटर आ सके। हम रविवार को आपके घर कंप्यूटर भेज दें, या तो उसी दिन लगा के आ जाएंगे या अगले 1-2 दिन में हमारी टीम आके उसको, जो आईटी टीम अलग से है इसमें, वो आईटी का सपोर्ट पूरा अलग देगी, और जो इंस्टॉलेशन का काम अलग टीम के पास है वो एग्जैक्टली आएगी आपके घर, हम उनको एड्रेस देंगे, ठीक है, और आके आपके यहाँ कंप्यूटर सेटअप करके आ जाएंगी। तो इसमें आप जुड़िए ईमानदारी से और इस योजना का फायदा उठाइए। सर्वे में कहीं दिक्कत आती है तो आप लालचंद जी का भी नंबर हमने 004 और 005 दी है, वो टेक्निकल हेल्प डेस्क का हमारा नंबर है, वो लोग आपको कॉल कर देंगे और सारी की सारी जानकारी आप लोगों के साथ साझा कर देंगे। फिर भी अगर कहीं किसी को प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हो।